बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का मैथ अकॉर्डिंग टू न्यू बुक जो NBF वाली बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक, उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किए हुए चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8। क्यूब का मतलब यानी इसके क्यूब रूट्स, क्यूब का मतलब होता है 3, तो मतलब इसके 3 रूट्स हमने फाइंड करने हैं ऑफ 8 फर्स्ट पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। इसका मेथड मैं आपको बताऊंगा पहले क्वेश्चन में, और वही मेथड जो है सारे चीज़ के जितने पार्ट हैं क्यूब रूट्स के उनमें सब में फॉलो होगा। तो बड़ा टाइम जाएगी, शुरू करते हैं। हमारे पास 8 लिखा हुआ है, तो लेट मैंने इसको कर लिया x इक्वल टू 8। कितने रूट लेने थे क्यूब, तो इस पर आपने पावर लिख लेनी 1/3, इसका मेथड है। अब क्या करते हैं, टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैं पावर 3 लेता हूँ ताकि 1/3 को कैंसिल कर सकें। तो यहाँ पर मैंने 3 ले लिया, यहाँ 8 लिखा था, पावर 1/3 मल्टीप्लाई ये पावर ली मैंने, तो 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की पावर 3 इक्वल टू किसके आ गया, 8 की। तो अब ये 8 लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट भी इसको इस तरह से लिख लेते, लेकिन सिर्फ तरह बस जरा ऐसे लिख देते हैं इसको x क्यूब इक्वल टू 8 की। लेकिन पहले ये स्टेप करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैंने इस वजह से एक्सप्लेन कर दिया आपको। x क्यूब प्लस 8 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, -8 हो जाएगा। अब 8 को हम अगर क्यूब में लिखें तो किसका क्यूब है, दैट इज -2⁻3। -2⁻3 होगा तो मेरे पास वैल्यू बनती है x क्यूब माइनस 2 का क्यूब, यानी a माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन होगा। a माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, a माइनस बी क्यूब का फार्मूला है a माइनस बी a का स्केयर प्लस ए बी और प्लस b का स्केयर। तो ये फार्मूला हमारे पास है। अब हम एक इसको ओपन करते तो a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब a माइनस बी, तो a की जगह x आ रहा है, b की जगह 2, तो a माइनस बी आपका है x माइनस 2 हो जाएगा, देन a का स्केयर प्लस ए बी देन प्लस b का स्केयर इक्वल टू 0 हो गया। तो a माइनस बी यानी x माइनस 2, तो एज इट इज लिखा x स्केयर हो गया। x2 में तो याद रखें अल्फ़ाबेट और फिगर लिखा हो तो फिगर को पहले लिख देते हैं, अल्फ़ाबेट को बाद में। तो x2 नहीं लिखना, आपने इसको क्या लिख दें 2x, 2 का स्केयर 4 हो गया इक्वल टू 0। मेरे पास 2 ब्रैकेट्स आ गई, एक ब्रैकेट को इक्वल टू लेता हूँ 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 गया। x माइनस 2 है, इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करता हूँ तो प्लस 2 हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर, x इक्वल टू 2। और ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चैप्टर 1 में हमने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो मिड टर्म ब्रेक कर लें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसकी मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो बेस्ट फिर क्या है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को मैंने 1 का नाम दे दिया इस साइड को। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने चैप्टर 1 में पढ़ा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और 2.1 में मैंने आपको बारहा ही बात समझाई कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपैरिजन करता हूँ 1 और 2 का। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 तो x स्क्वायर के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में a है, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं आता तो मीन 1 है, x के साथ b है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ 2 है, c एंड देन यहाँ पर आपके साथ सी वैल्यू क्या है, दैट इज़ 4। तो ए बी सी की वैल्यूज मेरे पास आ गई। जब ए बी सी की वैल्यूज आ गई तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जहन में रखना है, याद रखें चैप्टर 1 में हमने सीखा हुआ है। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब माइनस साइन, तो बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू लिखी हुई, बी की वैल्यू हमारे पास है दैट इज़ 2, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 4। वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ मैं, यहाँ माइनस बी माइनस फार्मूले का माइनस है, पी की वैल्यू जैसे मैंने बताया 2 थी, प्लस माइनस 2 का स्केयर लेंगे -4, ए की वैल्यू हमारे पास 4ac लिखा हुआ था तो फार्मूला है, तो 4a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू 4, तो 2 का स्केयर हो जाएगा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 × 1 16 ही रहेगा, -2 प्लस -4 -16। तो मेरे पास वैल्यू बनती है x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 -16 करें -12। अब -2 है प्लस माइनस -12 है, -12 को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 3 क्या हो जाएगा 12। अब इसमें से अगर हम देखें तो 4 का रूट निकल सकता है, 4 का रूट क्या हो जाएगा, 4 का रूट हो जाएगा दैट्स 2, माइनस साइन रह जाएगा और रूट के अंदर क्या रहेगा 3। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई -2 प्लस -2 अंडर रूट -3/2। अब अगर आपको हमें ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से मेरे पास यहाँ पर वैल्यू रह जाएगी -1 प्लस -1, अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडर रूट -3/2। देन आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अब उसके बाद 2 लिखा रहने दूँगा, इस वैल्यू को मैं एक दफ़ा साइन के साथ -1 प्लस है, माइनस में जो साइन आप पहले लिखना चाहिए, मैंने माइनस पहले लिख दिया माइनस अंडर रूट -3/2 एंड एक्स की दूसरी वैल्यू 2 इक्वल टू -1 लिखा रहेगा, एक दफ़ा मैंने माइनस यूज़ कर लिया यहाँ। अब इधर प्लस साइन अंडर रूट -3/2। अब याद रखनी है आपने ये जो वैल्यू मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखी -1 माइनस अंडर रूट 3/2, याद रखनी है, ये आपको मैं आगे चल के अभी बताता हूँ। याद रखिए ये ओमेगा की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, जो छोटा w की तरह से जिसको हम ओमेगा पढ़ते इसकी वैल्यू थी -1 माइनस अंडर रूट -3/2। और ये इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है -1 माइनस
√3 और जो माइनस साइन आ रहा है माइनस साइन को बाहर लिख दें √-1 की इक्वल होता है, तो आयोटा भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, -1 माइनस -1 माइनस √-3 लिखा रहने ये √3 लिख दिया और माइनस साइन आयोटा के तौर पर, यानी कि √-1 होता है तो उसको अगर मैं अलग करके लिखूँ तो क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है इस तरह से, ये दोनों वैल्यूज किसकी हो जाएंगी, दैट इज़ ओमेगा स्केयर की। अगर दोनों वैल्यूज माइनस में तो वैल्यूज क्या होंगी, -1 माइनस √3, -1 माइनस √-3, दोनों किसके इक्वल होते हैं, ओमेगा स्केयर के। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी इस 2 को छोड़कर, दैट्स ये सारी वैल्यू होगी आपके पास ओमेगा स्केयर। तो ये वैल्यू हमारे पास दोनों माइनस में, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ओमेगा स्केयर की। एंड देन यहाँ पर चलें तो 2 -1 प्लस √-3/2 लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू जब प्लस साइन के साथ होगी -1 प्लस, तो ये वाली वैल्यू याद रखिए, ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा, जस्ट क्या हो जाएगा, ओमेगा यहाँ से हटा दें, यहाँ जस्ट क्या होगा, ओमेगा। अगर आपके पास ये वैल्यू लिखी हो -1 प्लस साइन के साथ √-3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये किसकी इक्वल होगा, ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी, दैट इज़ ओमेगा। और अगर इसको ऐसे लिख लें -1 प्लस √3 और इसका माइनस रूट में बाहर कर लें, आयोटा अब रूट के बाहर है, दैट्स, तो ये वैल्यू भी याद रखिए किसकी इक्वल होगी, दैट इज आल्सो ओमेगा। दोनों सूत्रों में लिखा जा सकता है। तो मेरे पास एक रूट आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर, एक रूट आ गया 2 ओमेगा, ये हटा दिए मैंने पावर यहाँ क्योंकि ये वाली वैल्यू अभी 2 ओमेगा थी। तो मेरे पास वैल्यू बनी, सो क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर, 3 रूट्स निकले, एक रूट तो बहुत पहले हम फाइंड कर चुके हैं, कौन सा रूट आया था, ये जो इसी ब्रैकेट के साथ दूसरी वैल्यू थी x-2 = 0, जिसको मैंने ब्लॉक करके लिखा था। तो एक रूट मेरे पास आया 2 और दूसरे 2 रूट्स आए हैं 8 के, कौन कौन से, दैट इज़ 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। जिससे हमने इसके 3 रूट कंप्लीट किए। उम्मीद है पहला पार्ट आपको अच्छे से समझ आएगा, और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई तो अब आगे वाले पार्ट्स में आपको ये चीज़ बार बार प्रैक्टिस होगी तो अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है -8। अब देखिए -8 का दिया उसने, तो वही प्रोसीजर, लेट x = -8, तो -8 लिखूँगा और पावर क्यूब रूट्स लें तो पावर लिख दूँगा इसके ऊपर 1/3। अब टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तो पावर 3 लेते हैं इस 3 को काटने के लिए। यहाँ पर हो जाएगा x⁻³ = -8, 1/3 तो आ रहा था ना, क्योंकि इसके इक्वल ये प्रोसीजर है करना है। 1/3 लिया, अब पावर मैंने क्या ली 1/3, काटने के लिए क्या किया, पावर 3 ऑन बोथ साइड ली, क्यूब लिया यानी, तो 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगी, तो यहाँ पर x³ रह जाएगा = -8 तो 1 पावर लिखनी जाएगी, जस्ट -8 रह गया। तो उसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो x³ + 8 = 0 को, ये तो क्यूब है, तो ये भी किसी का क्यूब पड़ा होगा लाजमी बात। तो ये किसका क्यूब है, दैट इज़ 2 का क्यूब, 2⁻³ किसके होता है 8 की। अब a³ + b³ का फार्मूला ओपन हो, तो a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सी चेंज हो फार्मूले में, वहाँ पर a- b था, यहाँ पर a + b आ जाएगा, और वो आगे ओपन होता था इसी के साथ फर्दर a² + ab था, यहाँ पर a² - ab है और प्लस b², ये हमारे पास दूसरी फार्मूला आ गया। ठीक है, अब हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, तो a³ की जगह x आ रहा है, b³ की जगह 2 आ रहा है, तो a + b, क्या है मैं a भी रहा हूँ, वैल्यू वही लिख रहा हूँ x + 2, देन a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर = 0 को। तो 2 ब्रैकेट्स मेरे पास आने लगी, x + 2, x² हो जाएगा, x × 2 तो 2x लिखूँगा इसको, एंड देन आगे वाली वैल्यू जो है आपकी यहाँ पर L2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर भी करेक्शन कर लें, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, चूँकि प्लस का फार्मूला है ना, आप सामने लिखा है a³ + b³ था, तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का, यहाँ पर भी साइन चेंज कर लें, यहाँ पर भी साइन कौन सा आएगा, साइन आपका माइनस के नीचे मैंने डाला है करेक्शन करके। तो वैल्यू आ गई मेरे पास x + 2 = 0 के, एक ये ब्रैकेट, और एक x² - 2x + 4 = 0 के। तो x + 2 है, इधर शिफ्ट करें तो -2 आ गया, तो एक रूट तो हमारे पास आ गया। एंड अब मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको फिर से 1 कहता हूँ, और इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, याद रखें, इसी वजह से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा। क्वाड्रेटिक से भी कंप्लीट आंसर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पास ओमेगा में वैल्यू बन जाती है, जिस वजह से क्वाड्रेटिक से पे आपने लेके जाना है इसकी दूसरी इक्वेशन को। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, x² + bx + c = 0 को, इसको इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ, कंपेयर करता हूँ इक्वेशन 1 और 2 को। तो x के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में a है, यहाँ x के साथ कुछ नहीं आ रहा, तो 1 वैल्यू आ गई, x के साथ b है, और यहाँ पर x के साथ -2 लिखा है, तो b की वैल्यू -2 आ गई, और c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब ये वैल्यूज आ गई, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमने सीखा था, क्या था, x = -b + -√b² - 4ac/2, और चैप्टर 1 में भी हम इसको कर चुके हैं। तो x = ये फार्मूले का -b की वैल्यू भी इस दफ़ा आपकी याद रखी, क्या थी, b की वैल्यू भी आपकी माइनस में थी। b की वैल्यू मैंने लिखी -2 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस साइन डाल, क्योंकि b की वैल्यू माइनस में, तो -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 4 है /2a।
माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू अब क्या हो जाएगी प्लस। देखिए नेक्स्ट स्टेप पर मैंने यहाँ कर दी प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाता है तो 4 हो गया, और यहाँ पर 4 1 4 इंटू 4 4 जा 16, वैल्यू मेरे पास आती है 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12, क्योंकि 4 में से 16 माइनस करें तो वैल्यू बचती है -12/2। अब 2 उसी तरह से फिर इसको माइनस साइन बाहर रखते हैं, उसको मैं लिख सकता हूँ 4 3 जा 12, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा, 4 का रूट क्या आ गया मेरे पास 2, बाहर वैल्यू है 2 प्लस 2 अंडर रूट -3/2। अब इसमें से फिर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस अंडर रूट -3/2। अब ये वैल्यू को अगर मैं 2 में स्प्लिट करूँ मेरे पास एक वैल्यू बनेगी 2 1, क्योंकि प्लस माइनस में था, ये वैल्यू आपकी किस में प्लस और माइनस में, यहाँ पर यानी प्लस और माइनस में, प्लस भी है साथ में माइनस भी, प्लस माइनस एकदम मैं प्लस में लिखता हूँ 2 इंटू 1, माइनस में बेशक पहले लिखी मैंने माइनस में लिख दी, फिर से दोबारा पहले 1 माइनस बेशक प्लस में भी लिख दी, इसको कोई इशू नहीं, 1 माइनस अंडर रूट -3/2, दूसरी वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस यूज़ कर लिया प्लस 1 प्लस अंडर रूट -3/2, दो वैल्यूज आ गई। लेकिन याद रखिए जल्दी नहीं करनी, ये ओमेगा की वैल्यू नहीं है। क्यों ओमेगा की वैल्यू नहीं, ओमेगा की वैल्यू भी मैंने आपको बताई, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस अंडर रूट -3 या फिर -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, और ओमेगा स्क्वायर क्या होती है -1 माइनस अंडर रूट -3 और -1 माइनस अंडर रूट 3 और आयोटा बाय 2, ये दोनों ओमेगा की स्क्वायर की इक्वल, ये दोनों ओमेगा की इक्वल। तो आप देख रहे हैं आपकी वैल्यू में यहाँ पर पहले स्टेप पर जो है यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस साइन न इधर आ रहा है न इसमें आ रहा है, तो इसको कंप्लीट करनी जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हम इसको ना ओमेगा कह सकते हैं ना इसको ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग पहले इसको करते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -1, इसको मैं यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड करता हूँ स्टेप में, और यहाँ पर इस वाले में भी यही करेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -1, क्योंकि इसमें भी यही मसला है दोनों में। फर्दर आगे चलते हैं, यहाँ तो -1 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया ये और डिवाइड किया, इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड किया। अब ये जो माइनस है ये आगे फर्दर मूव कर जाएगा, आगे चलेगा, यहाँ पर आएगा ये वैल्यू आपकी। तो यहाँ पर इस 2 को मैंने क्या कर दिया, इस 2 को मैंने बाहर कर दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सर माइनस इधर होगा तो -2 को बाहर लेके इस -1 को मैं अंदर ले आएंगे, क्योंकि दोनों वैल्यूज इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। अगर 2 लिखा हो मल्टीप्लाई 3 लिखा हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ कोई साइन नहीं आ रहा, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इस वैल्यू मैंने 2 को इधर कर दिया और इसको वैल्यू माइनस को आगे ले आए ताकि आप कन्फ्यूज ना। सेम यहाँ पर भी देखिए इस 2 को बाहर ले आएंगे और -1 को आगे लेके चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस आगे मल्टीप्लाई हो तो -1 × 1 -1 हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव रूट के अंदर नहीं जाएगा, बाहर यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे मैंने किया ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी -1 और आगे वाली वैल्यू प्लस, तो ये किसकी इक्वल हो गया ओमेगा के, बाहर की वैल्यू -2, वैल्यू मेरे पास आ गई x = -2 ओमेगा, और यहाँ पर जब ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस होगी और आगे वाली वैल्यू भी माइनस होगी, यानी ये दोनों माइनस होगी, रूट के अंदर नहीं जाएगी, फिर बता रहा हूँ वैल्यू यहाँ पर रुक जाएगी। तो दोनों माइनस होगी और दोनों जब माइनस हो जाए और बाय में 2 लिखा हो तो ये क्या हो जाता है ओमेगा स्क्वायर, तीसरा रूट हमारा निकल गया -2 ओमेगा स्क्वायर। सो क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर, देखिए पहले रूट -2 था तो आगे रूट भी याद रखें माइनस में निकलेंगे, अगर पहले रूट प्लस में होगा तो आगे वाले रूट भी प्लस में होंगे। तो -2 में -2 -2 ओमेगा -2 ओमेगा का स्क्वायर, तो इस तरह से हमने क्यूब रूट्स इसके कंप्लीट की। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में लिखे है 27, तो लेट x = उसी तरह से 27 रेस्ट पावर में करता हूँ 1/3 टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ, बी डैश का मतलब बोथ साइड, यहाँ पर पावर 3 लेता हूँ 27 1/3 पावर 3, तो 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू रहेगी x³ = 27। अब 27 प्लस में इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ तो -27 = 0। अब 27 किसी का क्यूब हो, क्योंकि यहाँ तो क्यूब लिखा है तो ये 3 का क्यूब है, और यहाँ ये हमने सेट किए हुए x³ - 3 का क्यूब। तो फिर से देखिए a³ - b³ फार्मूला तो क्या हो जाएगा a - b a² + ab + b का स्क्वायर = 0 के। लेकिन आप फिर देखें a b में कह रहा हूँ एक ही जगह x आ रहा है, b की जगह 3, एक ही जगह x का स्क्वायर प्लस ab, एक ही जगह b की जगह 3 एंड देन प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर = 0 के। जनरल में मैं फार्मूला बोलता हूँ ताकि आप ये ना कहेंगे सर a b कह रहे हैं तो x और 3 लिखेंगे, ठीक है। x - 3 ये हो जाएगा x का स्क्वायर 3 × x 3x हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 = 0 के। तो x मेरे पास अब 2 ब्रैकेटें आ गई, x - 3 एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक, तो x - 3 = 0 के, x² + 3x + 9 = 0 के। -3 इसको शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड पे, तो 3 हो गया, तो एक वैल्यू मेरे पास क्यूब की निकल, इसका मतलब दूसरी जो होंगी ये पॉजिटिव 3 आए तो होंगी 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर, यहीं से पता चल जाता है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेरिजन करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 को, इसको 1 और 2 का नाम दे देता हूँ।
एक्स के से हटेगा तो ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर ए है और वहाँ पर एक्स के साथ कुछ नहीं आ रहा तो 1 होगी वैल्यू। यहाँ पर एक्स के साथ बी है और वहाँ पर एक्स के साथ 3 है तो बी की वैल्यू 3 आ गई और सी की वैल्यू यहाँ पर सी है और वहाँ पर 9 सी की वैल्यू 9 आ गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक एन एक्स लिखा हो तो एक्स का इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। एक्स इक्वल टू माइनस साइन बी की वैल्यू क्या आ रही, बी की वैल्यू 3 है प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4ac 4a की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 9 बाय 2a। माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 4 9 36 माइनस 3 9 माइनस 36 माइनस का साइन बड़ी वैल्यू के साथ है तो माइनस साइन आना ही है साथ में 9 माइनस 36 दैट इज माइनस 27। अब अगर उस माइनस साइन को बाहर लिखो ब्रैकेट के अंदर लिखो 9 3 से 27 तो 9 का रूट क्या हो जाएगा, 9 का रूट हो जाएगा मेरे पास 3 और नेक्स्ट स्टेप पर हमने यही किया है। यहाँ पर देखिए वैल्यू रहेगी मेरे पास 3 बाहर आ गया, रूट के अंदर सिर्फ क्या रह गया माइनस 3 माइनस साइन रह गया और 3 रह गया। अब अगर आपको ऊपर से इसमें से 3 कॉमन लें तो 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रह जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 बाय 2। अब इसको लिख सकता हूँ एक दफ़ा मैं पॉजिटिव लिखता हूँ 3 -1 प्लस वाली जब मैंने पहले लिख दी है, ये फिर आप अगर प्लस और माइनस बेशक जो लिख लें पहले से कोई इशू नहीं है। तो -1 और इस दफ़ा -1 के बाद मैंने प्लस अंडर रूट माइनस 3 बाय 2 लिखे एंड एक्स इक्वल टू 3 तो कॉमन लिया हुआ -1 प्लस यूज़ कर चुका हूँ तो माइनस अंडर रूट माइनस 3 बाय 2 और ये वैल्यू किसकी इक्वल है, बिल्कुल ये वैल्यू ओमेगा की इक्वल है, साथ में क्या रहा है 3 और ये सारी वैल्यू -1 और अगली वाली वैल्यू भी अगर माइनस में हो तो वैल्यू किसकी इक्वल होती है ओमेगा स्क्वायर की। तो हमारे पास दो रूट्स निकले हैं 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। सो क्यूब रूट्स ऑफ 27 और पहला रूट क्या निकला था, ये ब्लॉक किया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, दैट इज पहला रूट हमारा था यहाँ पर वो पहला रूट था 3, मैंने पहले ही कह दिया था आपको अगले रूट क्या होंगे 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। तो 3 ओमेगा स्क्वायर हमारे नेक्स्ट रूट्स निकले। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आया होगा। फोर्थ पार्ट पर आते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास वैल्यू लिखी 64 तो लेट एक्स इक्वल टू 64 पावर क्या कर दी मैंने फिर से 1/3। इसका प्रोसीजर है, पहले सवाल से आपको बताते जा रहा हूँ, बाहर से भी कोई ऐसे बेस सवाल आ जाए तो इसी प्रोसीजर के मुताबिक आपने उसको करना है। टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड, तो एक्स क्यूब 64 1/3 तो पावर 3 लेता हूँ दोनों तरफ से, उधर तो ले लिया लेफ्ट हैंड साइड पर, इधर भी तो 3 कैंसिल आउट हो गया तो एक्स क्यूब इक्वल टू 64 के राइट हैंड साइड पे 64 को ले जाता हूँ तो -64 हो जाएगा इक्वल टू 0 के। तो एक्स क्यूब तो किसका क्यूब है दैट इज 4 × 4 4 4 16 16 4 64 तो ये 4 रेज़ टू पावर 3 यानी 4 का क्यूब पड़ा हुआ दैट इज 64। क्यों क्यूब में लेकर आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप कह सकते सर 8 का स्क्वायर तो 64 होता है बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है क्यूब, हमने क्यूब में कोई वैल्यू लेकर आनी है यहाँ पर। अब इसका क्यूब का फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फिर जनरल फार्मूला कह रहे हैं ए की जगह एक्स आ रहा है बी की जगह 4 तो ए माइनस बी होगा, ये मीन्स एक्स माइनस 4 एंड देन ए माइनस बी प्लस ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी ए एक्स है बी आपका 4 एंड एन प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0 को तो एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4 एक्स लिखूँगा 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 0 को तो एक लीनियर ब्रैकेट है एक क्वाड्रेटिक है तो एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 को और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0 का -4 इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो एक रूट निकला है और एक रूट निकलने के साथ मुझे नेक्स्ट रूट की वैल्यू पता लगी। नेक्स्ट रूट निकलने हैं 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर यानी यही वैल्यू निकलनी, ये नहीं हो सकता आगे दो -4 ओमेगा एंड -4 ओमेगा स्क्वायर आएंगे, वो भी प्लस में आएंगे, ये वाला प्लस में आया है ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के, इसको 2 का नाम देता हूँ तो कंपेरिजन करता हूँ इक्वेशन 1 एंड 2 का। तो एक्स स्क्वायर के साथ यार स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर 1 है, बी यहाँ पर 4 है, सी यहाँ पर 16 है, तो ए बी सी की वैल्यूज आ गई मेरे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से यूज़ करते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो -4 बी की वैल्यू प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -4 × 1 × सी की वैल्यू आपकी 16 है यहाँ पर। तो माइनस साइन फार्मूले का -4 आएगा प्लस -4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 1 4 4 × 16 64 हो जाएगी वैल्यू। तो -4 प्लस -16 माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन आएगा तो माइनस साइन आएगा 16 - 64 दैट इज -48। -4 प्लस माइनस साइन को रहने ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर। 16 3 से कितना होता है 48। आप कह सकते हैं सर 8 6 से भी तो होता है, लेकिन मैं ऐसी वैल्यू देख रहा हूँ जो रूट से बाहर आ सके तो 16 परफेक्ट रूट हो जाएगा किसका 4 का। तो 16 को हमने बाहर निकाल लिया रूट से, 16 का रूट हो जाएगा 4 माइनस साइन और रूट में वैल्यू क्या रहेगी 3। और अब उसके बाद उसमें 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4 कॉमन लेता हूँ यहाँ -1 रह जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 वैल्यू रह जाएगी। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू रहेगी 4 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। फिर से उसी तरह से 4 एक दफ़ा प्लस में लिखिए -1 प्लस अंडर रूट -3/2 कॉमा एक्स -1 प्लस यूज़ कर चुके हैं अब माइनस अंडर रूट -3/2। तो जैसे ही वैल्यू लिखूँ तो वैल्यू किसकी इक्वल है -1 प्लस अंडर रूट -3/2 दैट इज़ बिल्कुल ओमेगा की इक्वल। और -1 और आगे भी माइनस हो, और याद रखिए रूट के अंदर क्या होना चाहिए, रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए -0, डिवाइजर में क्या होना चाहिए 2।
तभी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की होंगी। वैसे नहीं कि कुछ भी वैल्यू माइनस में लिखी नहीं, -√3 होना चाहिए डिवाइडेड बाय होल वैल्यू 2। तो ये वैल्यू होगी -1 प्लस √-3/2 दैट इज ओमेगा -4 इंटू -1 माइनस √-3/2 ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर की। मेरे पास तो क्यूब रूट्स ऑफ 64 आ, एक रूट क्या निकला था 4, देन मैंने उस टाइम आपको कहते नेक्स्ट रूट क्या होंगे 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। उम्मीद है पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपको अच्छे समझ आए होंगे। अब चलते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट लिखा हुआ है कि इसको सॉल्व करें, एवेल्यूएट करें। एवेल्यूएट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, ये आपने याद रखनी। एक वैल्यू याद रखनी है आपने ओमेगा क्यूब की। ओमेगा क्यूब की सबसे पहली वैल्यू ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है दैट इज़ 1। ये पहली याद रखनी है, नंबर 1। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। देन उसके बाद आपने याद रखना नंबर 2 पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू होता है 0 के। अब इसी से 2 फार्मूले और डेराइव होते हैं। कैसे? इस वाले से अगर आपके पास कभी 1 प्लस ओमेगा लिखा आ जाए इसका मतलब कौन सी वैल्यू उधर शिफ्ट होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अगर भी आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा आ जाए यानी ये और ये मौजूद तो कौन सा गायब है ओमेगा है, तो इसका मतलब ओमेगा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा की। ये 3 हो गया, ये 4 और लास्ट वाले अगर आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखे आए और 1 नहीं हो उसमें तो मतलब 1 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होकर 0 की तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा -1। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ बन गई। एंड देन उसके बाद ओमेगा की अपनी वैल्यू क्या होती है। ओमेगा की वैल्यू तो भी आपने कई दफ़ा सॉल्व में देख रहे हो। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2 और या फिर यहाँ पर √3 डॉट इंटू आयोटा रूट के बाहर आएगा वो भी लिख सकते हैं। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाय 2। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लिखा है एवेल्यूएट ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 प्लस 1। इसको एवेल्यूएट हल करना है। आपने याद रखिए कम्प्लेक्स नंबर हमने 9 चैप्टर में पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। वहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर हर वक्त बनाने के अंदर इनर क्वाड्रेंट पर कोशिश करते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी -1। यहाँ पर हमारा सारा फोकस रहेगा कि हमने इनर क्वाड्रेंट पर ब्रैकेट के अंदर क्या बनाना है ओमेगा क्यूब। तो ये ओमेगा 28 लिखा है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जिसके अंदर क्यूब और उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 28 हो जाए। तो इसमें से हम एक ओमेगा, ये मैंने क्वेश्चन दोबारा रिपीट करके लिख दिया, एक ओमेगा इसमें से डॉट करके मैं बाहर निकालता हूँ। अब कितने ओमेगा रह गए दैट इज 27। ये ओमेगा 29 है, इसको मैंने लिख लिया ओमेगा 27, लेकिन इसमें से कितने ओमेगा बाहर किए मैंने डॉट डाल के ओमेगा स्क्वायर तो +1। बेसिस सेम है, मैथ की प्रॉपर्टी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। दोबारा से ऐड करूँ 27 + 1 28 हो जाएगा, 27 + 29। तो मतलब हमने यहाँ तक स्टेप किया बिल्कुल ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि वो आयोटा वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। आयोटा में हम अंदर स्क्वायर पे नहीं, हमारे पास वैल्यू लिखी होती है आयोटा 6, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखता था आयोटा स्क्वायर रेज़ पावर 3 तो आयोटा स्क्वायर हो जाता तो -1 और पावर ऊपर से आ जाती थी, -1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू -1, इसको सिम्प्लीफाई करते थे। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जहन में रख लेंगे, यहाँ पर हम ओमेगा क्यूब को जहन में रखेंगे। तो मैंने इसी वजह से 27 में ब्रेक किया तो ये हो जाएगा 3 ओमेगा क्यूब और पावर कितनी लिख दी मैंने 9 3 से कितना हो जाएगा 27 डॉट ओमेगा लिखा रहेंगे। यहाँ पर सेम यही काम किया ओमेगा 3 इंटू पावर में क्या लिख दिया 9 3 से फिर से क्या हो जाएगा 27 डॉट ओमेगा स्क्वायर। इसको कुछ नहीं करना +1 यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को। ओमेगा क्यूब अभी आपको बताया ओमेगा क्यूब किसकी होता है 1 के। ये 1 वैल्यू होगी 1 पावर 9 है डॉट ओमेगा, ये वैल्यू भी 1 ओमेगा क्यूब आ रही है, ये भी 1 पावर 9 है इसकी डॉट ओमेगा स्क्वायर +1। अब 1 की पावर 9 हो या 1 की पावर 100 1 ही रहते तो 1 इंटू ओमेगा क्या वैल्यू हो जाएगी ओमेगा, यह मैंने लिख दी है आपकी आसानी के लिए 1 रेज़ टू पावर 9, ये भी 1 रहेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर +1 तो 1 इंटू ओमेगा हो गया 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर +1। अब अगर आप इसको तरतीब में लिख लें इस तरह से भी ठीक है, लेकिन अगर आप तरतीब में लिखना चाहिए तो 1 उसके बाद फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अभी आपको बताया कि याद रखना है आपने 1 + ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है दैट इज़ 0 के। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ गया दैट इज़ इक्वल टू 0। तो हमने इसकी एवल्यूशन कंप्लीट की। आगे चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू लिखी 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब याद रखिए और रिलेशन याद रखिए, आप सारे रिलेशन में प्लस लिखा हुआ है माइनस नहीं है। तो ये तो पहली वैल्यू तो ठीक है, मैंने इक्वेशन दोबारा रिपीट करके लिख दी 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये वाली वैल्यू तो ठीक है 1 + ओमेगा। ये 1 - ओमेगा आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, देखिए 1 - ओमेगा। तो इसका मतलब मैं 1 को तो लिखा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसके करीब कर देता हूँ, माइनस ओमेगा को लास्ट पे ले जाता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक 1 + ओमेगा किसके इक्वल हो
जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ये देखिए 1 प्लस ओमेगा है ना, तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू इसमें शिफ्ट हुई राइट हैंड साइड में, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा है तो किसकी इक्वल होगा, माइनस ओमेगा की। और नेक्स्ट में मैंने इसी वजह से इस वैल्यू को इसके करीब लिख दिया प्लस में, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस ओमेगा की। और ये वाली किसकी इक्वल होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर की। माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐड होंगे बट साइन किसका रहेगा, माइनस का, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा ऐड हो गए बट साइन में माइनस करेगा, माइनस 2 ओमेगा। अब नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई को 2 2 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, बेसिस से में पावर ऐड होंगी, इसी पावर 2 है, इसी पावर कुछ नहीं है, तो इसी पावर 1 है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 4 इंटू ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब आपने याद रखना है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, दैट इज 1। यहाँ पर हमने ओमेगा क्यूब की वैल्यू लिख दी जो कि 1 है, तो 4 1 ज़ा 4, इसकी वैल्यूएशन नहीं। थर्ड पार्ट पर आते हैं, -1 + √-3/2 किसकी वैल्यू लिखी, -1 + √-3/2, बिल्कुल ये ओमेगा की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा ओमेगा रेज़ टू पावर 9। और नेक्स्ट वैल्यू दोनों माइनस आ गए, -1/2, तो ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। लेकिन इसके ऊपर पावर क्या आ रही है, इसके ऊपर पावर 7 आ रही है और यहाँ पर पावर क्या आ रही है 9, तो ओमेगा की पावर 9, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट ओमेगा 9 हो जाएगा। फिलहाल इसको लिख सकता हूँ 2 7 ज़ा 14। अब इसके बाद इसकी ब्रेक करते हैं, याद रखें जहन में कॉन्सेप्ट रखना है कि ओमेगा क्यूब हमने इनर क्वाड्रेंट पे यानी ब्रैकेट के अंदर रखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा 3 रेज़ टू पावर 3, 3 से क्या हो जाएगा 9। यहाँ पर 14 है, 14 में 3 की कोई भी ऐसी वैल्यू डायरेक्ट नहीं जिसको मल्टीप्लाई कर, जैसे यहाँ पर हो गया ना कि वो क्यूब आपको 14 बना दे, तो इसमें से हम पहला ओमेगा 12 करता हूँ, डॉट ओमेगा के 2 ओमेगा बार कर ली मैंने इससे। अब ओमेगा क्यूब किसकी बोलते हैं 1, तो 1 की पावर 3 आ जाएगी। और ओमेगा 12 इसको मैं लिख सकता हूँ इनर क्वाड्रेंट पे, याद रखिए क्यूब रखना है 3 और पावर पे क्या रख दिया 4, 3 4 से क्या हो जाएगा 12, साथ में डॉट ओमेगा स्क्वायर की, तो 1 रेज़ टू पावर 3 1 ही रहेगा। ओमेगा क्यूब हो गया, ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होते हैं, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होते हैं। यहाँ पर 1 रख लिया हमने, डॉट ओमेगा स्क्वायर की, 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये बेसिक ये याद रखें ना खुद ब खुद, ये दोनों आगे वाली दोनों याद रहेंगी आपको। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें जो वैल्यू स्किप हुई वो राइट हैंड साइड पर चली गई, वो इसकी इक्वल माइनस में आ जाएगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है, माइनस ओमेगा की, तो इसलिए हमने वैल्यू लिख दी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा की। इस तरह से क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया थर्ड पार्ट को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू लिखी हुई x³ - y³ इक्वल टू x - y इंटू x - ओमेगा y, x - ओमेगा स्क्वायर y। तो मैंने इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड ली है आपको सॉल्व करने के लिए, तो राइट हैंड साइड x - y, x - ओमेगा y, x - ओमेगा स्क्वायर y, ये बेसिकली प्रूफ करना है। राइट हैंड साइड मैंने इसकी ले ली x - y, यानी फार्मूले को क्लोज करना है, तो फार्मूला तभी क्लोज होगा जब मेरे पास उसकी वैल्यू होगी। अब देखते हैं अब यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई वैल्यू होगी। आगे माइनस ओमेगा इंटू दिस माइनस ओमेगा और साथ में क्या आ जाएगा एक्स वाई, एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, साथ में वाई इंटू वाई वाई का स्क्वायर। एक्स माइनस वाई कुछ भी नहीं करना आपने, एक्स स्क्वायर लिखा रहती है। अब इन दोनों वैल्यूज देखें, इन दोनों वैल्यूज में इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, साथ में एक्स और वाई, यहाँ वैल्यू क्या रहेगी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और ओमेगा क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। अब मैं ये वैल्यूज इंस्टॉल कर लेता हूँ, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल -1, क्योंकि -1 नहीं है इसमें, तो उसका मतलब राइट हैंड साइड पे चले गए, बैक हैंड पे माइनस आ रहा है। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, अभी हमने किया 1 के इक्वल होता है, साथ में ओमेगा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एंड 1 इंटू एक्स वाई हो गया प्लस वाई स्क्वायर। अभी हमने थोड़ी देर पहला फार्मूला पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब अगर ये खुला पड़ा हो तो किसका फार्मूला खुला पड़ा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो सेम मेरे पास ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उसका फार्मूला खुला पड़ा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैंने इसकी राइट हैंड साइड ली और कौन सी साइड प्रूफ कर दी, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से प्रूफ हमारा कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 की मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, इसके सेकंड पार्ट की। इससे पहले इस शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है थर्ड पार्ट इन इसका 1 + 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 64। अब इसकी इक्वल प्रूफ करना, तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ इसकी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैंने इसके करीब करके लिख दिया और 3 ओमेगा को साइड पे कर दिया। पावर क्या आ रही है 6, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल माइनस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा, पावर है 6, माइनस ओमेगा है प्लस 3 ओमेगा में से माइनस करते कितने ओमेगा रहेगा 2 ओमेगा। अब 2 पे पावर 6 सप्लाई हुई तो 2 रेज़ टू पावर 6 क्या हो जाएगा 64, एंड यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी ओमेगा 6। अब ओमेगा 6 को मैं लिख सकता हूँ इनर क्वाड्रेंट पे क्यूब रखता हूँ, ओमेगा क्यूब और पावर क्या लिख देता हूँ 2, 3 2 से क्या हो जाएगा 6। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 64 1 + 64, ये
इसकी एवेल्यूशन आ गई हमारे पास। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे। तो वैल्यू लिखी 1 + ω40 ओमेगा + ω50 = 0 की। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दी 1 + ओमेगा, ये लिखा है 40, तो इसको मिलता है ओमेगा 39 डॉट ओमेगा। 50 लिखा है, इसको मिलता है ओमेगा 48 डॉट ओमेगा। 2 ओमेगा इसमें से हमने निकाले हैं बाहर यहाँ पर। तो वैल्यू मेरे पास 50 थी, ओमेगा 48 एंड डॉट में लिखता हूँ ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। अब इस 49 को, जो 39 को लिखा है मैंने, तो इसको लिखता हूँ ओमेगा 3⁻13। 13 3 से कितना हो जाएगा 39, अंडर क्वाड्रेंट पे ओमेगा क्यूब रखा डॉट ओमेगा। यहाँ पर 48 इसको मैं लिखता हूँ ओमेगा 3⁻16 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। तो 1 + ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल हो जाएगा 1 के साथ में डॉट ओमेगा। ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल हो जाएगा 1 के साथ में डॉट ओमेगा स्क्वायर की। तो यही यहाँ पर हमने काम किया। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो या 1⁻13 हो, 1 ही रहेगा। तो 1 × ओमेगा ओमेगा हो गया, 1⁻16 1 ही रहेगा, 1 × ओमेगा स्क्वायर। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल आ गई वैल्यू। ये रिलेशन याद रखें, किसकी इक्वल है ये वैल्यू, बिल्कुल 0 के। और राइट हैंड साइड हमने क्या प्रूव करनी थी, राइट हैंड साइड 0 ही प्रूव करनी। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट किया हमने। फिफ्थ पार्ट पर आते हैं, ओमेगा 48 ओमेगा 49 ओमेगा 50। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दी ओमेगा 48, ये तो ठीक है, 3 × 16 होगी वैल्यू। यहाँ पर लिखा है 49, तो 49 में से मैं ओमेगा 48 पहले इसको कर देता हूँ और फिर ओमेगा कर देता हूँ। 50 है तो ओमेगा 48 और ओमेगा स्क्वायर। अब 48 है तो जैसे मैं कैसे तो कुछ ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं थी। ओमेगा 3 × 16, ओमेगा 3 × 16 साथ में ओमेगा 3 × 16 साथ में ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी पावर 16, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी पावर 16 डॉट ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी और साथ में पावर 16 डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो 1 की पावर 16 1 ही रहेगा, 1 की पावर 16 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है 0 के। तो हमारा दोबारा से भी प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से तो टाइम पीछे कोशिश करता हूँ कि वीडियो कंप्लीट कर लूँ इसी उसमें। तो इस प्रूफ पर आते हैं सेकंड पार्ट पर। ये क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने, जल्दी से इसको मैंने राइट हैंड साइड इसी क्वेश्चन की तरह फर्स्ट सारी तरह इसके राइट हैंड साइड लेता हूँ। राइट हैंड साइड में इस वैल्यू को कुछ भी आपने नहीं करना, राइट हैंड साइड खाली लिखी, इससे मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स को, x × x के तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। x × ओमेगा के साथ में अभी वैल्यू होगी xy, x × नेक्स्ट वैल्यू ओमेगा और साथ में xg। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा साथ में वैल्यू क्या हो जाएगी xy, ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा साथ में y पे क्या आ जाएगा y पे स्क्वायर की y × y होंगे। आगे ओमेगा × ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और साथ में y जी। लास्ट वैल्यू पे आता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर × x तो वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर xg। नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 हो जाएगी और साथ में वैल्यू y जी y नहीं लिखें, y जी को एक तरतीब पे चले। और ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा क्या वैल्यू हो जाएगी ओमेगा क्यूब और साथ में g का स्क्वायर। स्टेप कंप्लीट हुआ। x + y + g को एज इट इज लिखा है x स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब वाली वैल्यू देखें, ओमेगा क्यूब वाली वैल्यू ये लिखी हुई थी आपकी ओमेगा क्यूब y स्क्वायर, ये तो इसको मैंने शुरू में लिख दिया। और ये लास्ट पे भी वैल्यू है ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर, इसको मैंने शुरू में लिख दिया। अब इन दो वैल्यूज में देखिए जहाँ पर x y आ रहा है उनको करीब लिखता हूँ। तो एक वैल्यू ओमेगा स्क्वायर xy और एक वैल्यू आपके पास है ओमेगा xy, ये ओमेगा xy और ओमेगा स्क्वायर xy, इन दोनों को करीब करके लिख दिया। अब y से वैल्यू जी वाली वैल्यू तो ओमेगा स्क्वायर y जी ये लिखा हुआ है और ओमेगा 4 y जी ये लिखा है। एंड देन x जी वाली वैल्यू तो ओमेगा x जी ये लिखा हुआ है आपके सामने एक, और एक ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर x ये वाली वैल्यू लिखी। इन वैल्यूज को क्लोज करके लिख दिया। अब x + y + g एज इट इज लिखता हूँ। x के तो लिखा दूँ ओमेगा क्यूब किसके होते हैं 1 की, ओमेगा क्यूब किसके होते हैं 1 की। तो यहाँ पर 1 1 डाल दूँगा और इसमें से xy कॉमन लेता हूँ। यहाँ वैल्यू क्या रहेगी ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा। यही काम मैंने यहाँ पर किया। देखें x स्क्वायर + 1 क्यों आया, क्योंकि ओमेगा क्यूब था। यहाँ पर 1 क्यों है, क्योंकि ओमेगा क्यूब से साथ में y स्क्वायर साथ में जी स्क्वायर। और इनमें से जैसे मैंने कहा xy कॉमन लिया तो यहाँ पर वैल्यू ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट दो में से देखिए हम क्या कॉमन लेते हैं, y जी कॉमन लेता हूँ इसमें से, यहाँ वैल्यू रहेगी ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा 4। और इसमें से x जी कॉमन लेते हैं तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया। x जी कॉमन लिए तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर रह गया, y जी कॉमन लिए तो ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा 4 रह गया। x + y + g को एज इट इज रखा है, x स्क्वायर + y स्क्वायर + g स्क्वायर, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। साथ में वैल्यू क्या आ गई xy, ये वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर लिखा है, ये ओमेगा 4 लिखा है। यहाँ वैल्यू नहीं बनती, उसको मैंने ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा में ब्रेक कर। तो इस वाले में थोड़ा सा मसला था क्योंकि 4 लिखा हुआ है, पहले उसको ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा मैंने लिख लिया साथ में वाई जी। और नेक्स्ट वाली वैल्यू ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसकी होता है -1 के इंटू साथ में एक्स जी। x + y + g x स्क्वायर + y स्क्वायर + g स्क्वायर, ये वैल्यू प्लस माइनस एक्स वाई हो जाएगी। और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब किसकी होता है 1 के साथ में ओमेगा साथ में वाई जी। और नेक्स्ट वाली वैल्यू एक्स जी, क्योंकि ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसकी हो गया था -1, तो प्लस माइनस एक्स जी। x + y + g x स्क्वायर + y स्क्वायर + g स्क्वायर माइनस एक्स वाई।
और अब इस वैल्यू को देखें, ओमेगा स्क्वायर 1 टू ओमेगा ओमेगा रह जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये भी नेक्स्ट स्टेप पर क्या हो जाएगा, अगली वैल्यू तो माइनस एक्स जी लिखी, तो नेक्स्ट वाली स्टेप पर ये वाली वैल्यू सिर्फ क्या हो जाएगी, माइनस साइन के साथ माइनस एक्स जी। अब अगर इसको मैं देखूँ तो एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वाई जी और साथ में माइनस एक्स जी। तो इस तरह से अगर ये फॉर्म में पड़ा होगा ए प्लस बी प्लस सी देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, तो ये फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का। तो इसकी आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लिख देनी जो कि कौन सी थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो इसी लेक्चर में ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सारे का सारा, और इस क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ ये एक्सरसाइज 2.2 भी पूरी इसी लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन सारे आपको अच्छे समझ आए होंगे, क्योंकि मैंने इसकी राइट हैंड साइड ली थी, तो देखिए कौन साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आई। ये क्वेश्चन सारे से आपको अच्छे समझ आएंगे, और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।